स्टूडेंट्स, एक बार एक आदमी जो है वो क्या करता है कि एक पेड़ देखता है और वो पेड़ पे कोकून होता है। कोकून पता है तुम लोगों को, जिसमें से तितली निकलती है। वो वहाँ पे देखता है कि एक दो दिन देखता है कि हाँ यार वो कोकून है उस वहाँ पे, और फिर तीसरे दिन उसको पता चलता है कि ये तितली जो है वो भी पूरी तरह से तितली बन गई है और वो कोकून में से बाहर निकालने का प्रयास कर रही है। उसे इतने ज़्यादा कष्ट हो रहे हैं लेकिन फिर भी वो प्रयास कर रही है। वो आदमी बोलता है बेचारी तितली, यार कितना प्रयास कर रही है निकलने का उसमें से, लेकिन निकल ही नहीं सकती है। चौथे दिन भी आके वो देखता है तो देखता है कि यार ये तितली नहीं निकल पा रही है ये कोकून में से। फिर वो कोकून के पास जाता है और वो कोकून को धक्का देता है और तितली उसमें से निकल आती है। आदमी खुश हो जाता है कि यार मैंने तितली को जीवन दे दिया, देखो कोकून में से तितली बाहर आ गई है। और फिर वो लेकिन जब तितली बाहर निकलती है तो क्या देखता है, ना तो उसके परों में ताकत है और पूरा बदन जो है वो उसका सूजा हुआ है। क्यों हुआ बेटा ऐसा? इसलिए हुआ है ये क्योंकि वो अपने आप जो निकलती थी तो वो एकदम अच्छी तंदुरुस्त रहती थी। बहुत बार क्या होता है कि हम हमारे पेरेंट्स का इतना सपोर्ट लेते हैं, इतना ज्यादा टीचर्स का सपोर्ट लेते हैं और वो तितली के जैसे हमारी जो अवस्था है वो हो जाती है, तो खुद बाहर निकलना है हमको हमारे कोकून में से। उसके बाद हम पूरे डेवलप पर्सन रहेंगे। तो यही मैसेज के साथ कि जैसे तितली पूरी डेवलप्ड होके बाहर निकलती है, वैसे किसी का सपोर्ट न लेते हुए ये जो क्वारंटाइन पीरियड है इसमें से हम उभर के बाहर आएंगे, खुद ट्राई करेंगे तितली के जैसे उड़ने का और फिर स्काई इज द लिमिट। यही मैसेज के साथ माय बोली क्लासेस का अपना चैनल सीमा बख्शीज माय बोली क्लासेस, ये चैनल पे आज संस्कृत का टॉपिक लेके मैं सीमा बख्शी उपस्थित हूँ। क्या अभी तक नहीं किया है आपने सब्सक्राइब? तो प्लीज कर लीजिए सब्सक्राइब। और नीचे बेल, वो बेल किस लिए दी हुई है? बजाने के लिए, क्योंकि आप बेल बजाएंगे तो आपको जैसे ही मेरे लेक्चर्स आएंगे वैसे लेक्चर्स के लिए आपके पास बेल बजेंगी। सो सब्सक्राइब, नीचे दिए हुआ चैनल सीमा बख्शीज माय बोली क्लासेस। ठीक है, यही मैं अभी हम शुरू करते हैं हमारा आज का जो चैप्टर है बेटा। हम आप पहले पोएम सीखते हैं। क्यों पोएम सीखते हैं हम पहले? क्योंकि पोएम लर्न करना बहुत डिफिकल्ट जाता है आप लोगों को, और आप लोगों को क्या करना है फिर तो पोएम लर्न करनी है, इसलिए पहले पोएम सीखते हैं, बाद में चैप्टर सीखते हैं। हमारी जो पोएम है वो पोएम का नाम है सुक्ति सुधा। अभी मेरी आवाज आएंगी आपको और बोर्ड दिखेगा, नो प्रॉब्लम। सुक्ति सुधा, कितना सुंदर नाम है ना बेटा, सुक्ति सुधा। कैसा है देखो, सु प्लस उक्ति। सु की मात्रा कैसी है? छोटी, सु। और उसमें अगर हम उक्ति मिला दिया, उक्ति, सी, शॉर्ट उ प्लस शॉर्ट उ इज इक्वल टू लॉन्ग। और सुधा मतलब नेक्टर, सुधा मतलब अमृत। ये हमारे पास क्या है तो सारे के सारे जो बेटा बचपन में तुम लोगों को याद होगा कि हम क्या करते थे, बोर्ड पे जाके एक थॉट लिखते थे ना, साइलेंस इज गोल्ड, टाइम इज मनी। तो ये वो है, ये छोटे छोटे जो प्रोवर्ब्स होते हैं वो है। ठीक है, वो बाद में बताऊंगी, उसके पहले एक छोटा सा रूल बता देती हूँ आपको। सी, ये एक यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है आपको, रूल ऑफ म। अब ये हलंत म। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि ये हलंत म कब लिखना है और अनुस्वार कब देना है। तो मैं बताती हूँ आपको हलंत म कब लिखना है और इंस्टेड ऑफ म अनुस्वार कब देना है। देखो अब मैंने लिखा है यहाँ पे अहम, म हलंत, आगच्छामि। अब ये जो हलंत म है इसके बाद वॉवेल आया ना, आया ना वॉवेल, तो इसलिए मैंने क्या किया, हलंत म लिखा।
अब और एक लिखा है त्वम, म हलंत एव। अब ए भी क्या है बेटा, ए भी क्या हो गया, वॉवेल हो गया, तो इसलिए मैंने क्या लिखा है, म हलंत लिखा है। दैट मीन्स रूल सेज बिफोर वॉवेल, अ आ ई उ ए ऐ ओ औ रु, बिफोर वॉवेल पुट हलंत म। अब लेकिन यहाँ ग कॉन्सोनेंट दिख रहा है, अब जब कॉन्सोनेंट आता है तब इंस्टेड ऑफ हलंत म आपको क्या करने का है, अनुस्वार, पुट देयर अनुस्वार। रूल नंबर वन सेज बिफोर वॉवेल पुट हलंत म ओनली, नो चेंज एट ऑल। रूल नंबर 2 says before consonant instead of halantama put anuswar. Got my point? Put anuswar. And if after ma full stop comes, then what happens? So before full stop you put halantama. Before full stop and before vowel you put halantama, but before consonant you put अनुस्वार इंस्टेड ऑफ हलंतम। ठीक है, अभी ये जो बोल्ड है बेटा ये हम बाजू में रख देते हैं, क्योंकि अभी इसकी हमें जरूरत नहीं है। ये 2 संधिस दिख रही है लेकिन वो टेक्स्ट बुक में भी दी हुई है, वो मैं आपको समझाऊंगी। अब डायरेक्ट 4th वर्स के बाद इसका काम है। ठीक है, ये अब मैं नीचे रख देती हूँ। अभी पहला श्लोक सीखते हैं, पहला वर्स सीखते हैं। पहले वर्स में क्या दिए हुआ है, विद्या नाम, मैं पहले पढ़ती हूँ। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशस् सुख करी विद्या गुरुणां गुरुः, विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परं दैवतम, विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम विद्या विहीनः पशुः। अब आपको दिखेगा कि विद्या विहीनः पशुः, इसमें क्या किए हुआ है, जिगजैग अंडरलाइन की हुई है। मतलब वो जो हम गुड थॉट लिखते थे ना, वो दिस इज गुड थॉट। विद्या विहीन, विहीन यानी विदाउट, विद्या यानी नॉलेज। विदाउट नॉलेज अ मैन इज लाइक अ बीस्ट। आदमी कैसा हो जाता है, जानवर के जैसा हो जाता है। अब देखो विद्या क्या है, विद्या नॉलेज, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉलेज। उससे क्या होता है, नाम नरस्य रूपम अधिकम। विद्या ये जो नाम का कुछ है, नॉलेज जो है, उससे आदमी की ब्यूटी ऑफ मैन अधिकम एनहांस हो जाती है। जैसे कि समझो 2 लोग आए हुए हैं, और जो 2 लोग आए हुए हैं वो 2 लोग समझो कोई फंक्शन में, कोई पार्टी में 2 लोग आए हुए हैं, है ना। आप देखते से ही पहचान नहीं सकते, क्या वो डॉक्टर है, क्या वो वकील है, नहीं पहचान सकते, है ना। कि वो आदमी का कद बड़ा है इसलिए वो डॉक्टर हो सकता है, नो, हमें उसके नॉलेज का पता नहीं चलता है। हाँ, आप ये बोल सकते हैं हाँ वो आदमी सांवला है, वो आदमी गोरा है, लेकिन जब वो आदमी बोलने लगता है, उसका नॉलेज जो है वो दिखने लगता है, तब क्या होता है, ब्यूटी एनहांसेस। दैट मीन्स बॉटम लाइन इज दैट कि ब्यूटी एनहांसेस ड्यू टू नॉलेज। तो पहले आधे लाइन में कवि कहते हैं विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तं धनम। प्रच्छन्न गुप्तं धनम, प्रच्छन्न यानी हिडन, प्रच्छन्न गुप्तम, प्रच्छन्न गुप्तम का मतलब है सीक्रेटली हिडन, सीक्रेटली हिडन। व्हाट सीक्रेटली हिडन, वेल्थ, धनम नहीं दिखाई देता। आप मेरे तरफ देख के बोल सकते हैं कि मैंने कौन से इसमें ग्रेजुएशन किया है, नहीं बता सकते। जब मैं बताऊंगी कि बेटा मेरे पास मास्टर्स की 2 डिग्री है, मराठी की भी है, संस्कृत की भी है, तब आपको पता चलेगा। दैट मीन्स वेल्थ इज सीक्रेटली हिडन नॉलेज। वेल्थ, ऐसी वेल्थ इन फॉर्म ऑफ व्हाट, इन फॉर्म ऑफ नॉलेज, इन फॉर्म ऑफ नॉलेज। जो वेल्थ है वो वेल्थ हमारे पास है, वो दिखती नहीं। अरे यार उसके पास बेंज कार है, दिखाई देती है, उसका बहुत अच्छा बंगला है, दिखाई देता है, लेकिन उसके पास नॉलेज कितना है, क्या तुम बता सकते हो, नहीं बता सकते हो। देयरफॉर पोएट सेज कि ये क्या है, सीक्रेटली हिडन वेल्थ है। समझ गए।
एक लाइन हो गई हमारी। अब दूसरी लाइन, विद्या भोग करी यश सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु। नॉलेज ब्रिंग्स प्लेजर, भोग करी सुख करी प्लेजर इट ब्रिंग, और सुख करी का मतलब ग्लोरी। विद्या क्या देती है? तो हमें एंजॉय कराने देती है, ठीक है। तो कवि कहते हैं नॉलेज ब्रिंग्स प्लेजर और सुख करी इट ब्रिंग्स ग्लोरी एंड कंफर्ट। क्योंकि हमारे पास नॉलेज है तो ही हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास सारे सुख आ सकते हैं। नॉलेज की वजह से अच्छी नौकरी मिलेंगी, अच्छा बिजनेस चलेगा, और हमारे पास बहुत पैसा आएगा तो प्लेजर होगा तो कंफर्ट होगा। इसलिए विद्या गुरुणाम गुरुहु। विद्या क्या है? गुरुओं की गुरु है। गुरु ने भी तो विद्या सीखी है ना, इसलिए विद्या गुरुणाम गुरुहु। विद्या, नॉलेज इज द प्रिसेप्टर ऑफ ऑल प्रिसेप्टर्स, है ना। गुरु को बोलते हैं इंग्लिश में प्रिसेप्टर, तो विद्या जो है वो प्रिसेप्टर है। यहाँ पे लिखा है मैंने इजी लैंग्वेज में, नॉलेज इज द टीचर ऑफ ऑल टीचर्स। अदरवाइज आप लिख सकते हो, और स्टैंडर्ड लैंग्वेज लिखने की है, नॉलेज इज द प्रिसेप्टर ऑफ ऑल प्रिसेप्टर्स। टीचर्स लिखा तो भी कोई मार्क नहीं कटने वाला आपका। अब विद्या बंधुजनों विदेश गमने। डॉक्टर अंबेडकर जब विदेश में गए थे तो उनके कोई सगे सोयरे नहीं थे उनके साथ, कोई रिलेटिव्स नहीं थे उनके साथ, फिर उनके पास था एक ही बंधुजन, एक ही रिलेटिव था, वो थी विद्या। दैट वॉज नॉलेज। विदेश जाने के बाद हमारे पास अगर कोई रिलेटिव है तो वो है विद्या। इसलिए विद्या परमदैवतम, विद्या इज द सुपर डेटी जो है, तो इसलिए जाप करने से, भजन करने से, अच्छी बुक्स पढ़ो। पारायण कितनी बार करोगे उसका? विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम, है ना। अंबानी का सत्कार जो है वो उनके पास पैसे है इसलिए नहीं किया जाएगा, अंबानी का सत्कार इसलिए किया जाएगा क्योंकि वो कोई सोशल वर्क करते हैं, उनके पास नॉलेज है, इसलिए किया जाएगा। नॉलेज मतलब फिल्म फेयर मिलते हैं, या फिर नेशनल अवार्ड्स मिलते हैं, या फिर एकेडमिक अवार्ड्स मिलते हैं। वो अवार्ड्स ऐसा कभी सुना है आप लोगों ने कि बहुत अमीर लोगों का सत्कार किए हुआ है? नहीं। विद्या राजसु पूज्यते। नॉलेज जो है, नॉलेज इज सुपेरियर, नॉलेज इज वर्शिप्ड अमंगस्ट किंग्स। किंग्स के द्वारा किसका सम्मान किया जाता है? नॉलेज का, न तु धनम, धन का नहीं। इसलिए ऊपर का ये सब ध्यान में रखते हुए पोएट सेज इन द लास्ट, विदाउट नॉलेज विद्या विहीनः पशुः, विद्या विहीनः हु मानवः। विद्या विहीनः एडजेक्टिव, मानवः इज नाउन, एंड एडजेक्टिव विद्या विहीन मानवः दिख नहीं रहा यहाँ पे, दिस इज टेकन फॉर ग्रांटेड कि मानवः तो ह्यूमन बीइंग विदाउट नॉलेज इज लाइक अ beast. This is it. Knowledge is that which enhances the beauty of man. It is secretly hidden treasure. Knowledge brings pleasure. It brings glory and comforts. Knowledge is the teacher of all teachers. Knowledge is keen when going to a foreign land. Knowledge, यहाँ पे relative भी लिख सकते हो आप, relative. Knowledge is superior deity itself. Knowledge is worshipped amongst kings, not money. One without knowledge it's a waste. और यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टांजा जो है वो खत्म हो जाता है। एक बार मैं बोल के सुनाती हूँ। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम, विद्या भोग करी यशस् सुख करी विद्या गुरुणां गुरुः, विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परं दैवतम्, विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम विद्या विहीनः पशुः। अब दूसरा, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्, अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदन्न धीराः। अब कौन से लोग? करेजियस वंस, धीराः, है ना। ये देख लीजिए पहले लास्ट वाली लाइन, पदन्न धीराः न्यायात् पथः, करेजियस वंस
नेवर डाइवर्ट फ्रॉम द जस्ट पाथ, फ्रॉम, ये जो है करेजियस लोग जो होते हैं वो करेजियस लोग न्याय का मार्ग, न्यायात पथम प्रविचलंती, हिलते नहीं है, पदन न धीराः, अपने पैर जो है वो हिलने नहीं देते हैं। कैसे? पहले लाइन देखते हैं। अब निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु। नीति निपुण जो है, जो वाइज है, एक्सपर्ट्स, ठीक है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, एक्सपर्ट्स इन एथिक्स, उनको बोलते हैं नीति निपुण। मे इंसल्ट और प्रेज, स्तुवन्तु प्रेज, है ना, निंदन्तु इंसल्ट। ये नीति निपुण मतलब बाहर के लोग, जो व्हाइट कॉलर लोग बोलते हैं, या विजडम वाइज लोग जिसे हम बोलते हैं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, वाइज लोग हमारी निंदा करे या फिर हमारी प्रशंसा करे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। किसे? करेजियस। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम। यथेष्टम मीन्स एज पर डिजायर, उसकी इच्छा के अनुसार। किसकी इच्छा के अनुसार? लक्ष्मी। लक्ष्मी मतलब धन। लक्ष्मी की इच्छा के अनुसार समाविशतु, वो मेरे पास रहे, या गच्छतु, या फिर मेरे पास जाए, इनको फर्क नहीं पड़ता। वापिस, नीति निपुण वाइज लोग मेरी तारीफ करे या मेरा इंसल्ट करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। किसे? करेजियस। फिर मेरे पास धन रहे, मेरे पास न रहे, फर्क नहीं पड़ता। किसे? धीराः। अद्यैव, अद्य प्लस एव, अद्य यानी आज ही, अद्य एव टुडे ओनली, आज ही, मरणमस्तु, चलो आज मेरी डेथ का टाइम आ गया है, नो प्रॉब्लम, युगांतरेव, या बहुत दिनों के बाद डेथ आने वाली है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दे नेवर डाइवर्ट प्रविचलंती, डाइवर्ट फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम द जस्ट पाथ। जस्ट पाथ मतलब पाथ ऑफ जस्टिस, यहाँ पे पाथ ऑफ जस्टिस ऐसा मतलब है न्याय का पथ जो है वो नहीं छोड़ते हैं। मैं एक बार बोलती हूँ अभी। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदन्न धीराः। एक्सपर्ट्स इन एथिक्स, या फिर हम उसे स्कॉलर्स भी बोल सकते हैं। मे इंसल्ट और प्रेज, वेल्थ मे कम और गो बाय इटसेल्फ, मे देयर बी डेथ टुडे और आफ्टर मेनी ईयर्स, करेजियस वंस नेवर डाइवर्ट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस और जस्ट पाथ एनीथिंग। यहाँ पे हमारा सेकेंड स्टांजा जो है वो वर्स जो है वो खत्म हो जाता है। अब चलते हैं थर्ड वर्स के पास। अब आपने मेरी तरफ देखा तो भी चलता, इधर नहीं देखा तो भी, ये इजी है एकदम। आत्मनो मुख दोषेण, क्या होता है बेटा? यहाँ पे पहले एक वर्ड देख लेते हैं, शुक सारिकाः। इसका मोरल क्या है? मौनम सर्वार्थ साधनम। मौनम सर्वार्थ साधनम, साइलेंस इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर ऑब्टेनिंग ऑल ऑब्जेक्ट। बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने, है ना। अब उसका एग्जाम्पल देखो, पोएट कितना अच्छा देते हैं। क्या देते हैं? शुक और सारिका। शुक और सारिका जो है वो, शुक मतलब पैरट्स और सारिका मतलब मैनास, ये क्या करते हैं? ट्यू 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 करते रहते हैं, कुछ ना कुछ आवाज निकालते रहते हैं, और वो उनका फॉल्ट है। आत्मनो, खुद का, मुख दोष, फॉल्ट ऑफ माउथ, हाउ? साउंड, उनका वॉइस, उसकी वजह से बध्यन्ते, पकड़े जाते हैं। कौन पकड़े जाते हैं? पैरोट और मैनास। समझे पहली लाइन? खुद के मुख के दोष से माउथ फॉल्ट, लेकिन कैसा? वॉइस या साउंड, पकड़े जाते हैं। वहीं पे बकाहा, क्रेन, तत्र, वहीं पे न बध्यन्ते, नहीं पकड़े जाते हैं। क्यों नहीं पकड़े जाते हैं? क्योंकि वो चुप बैठते हैं, है ना। क्रेन जो है वो कुछ नहीं बोलते, वो बिल्कुल जरा सी भी आवाज नहीं निकालते हैं। इसलिए अगर पकड़े नहीं जाना है, अच्छे से जिंदगी जीना है, तो मौनम सर्वार्थ साधनम। आत्मनो मुख दोषेण बध्यन्ते शुक सारिकाः, बकास्तत्र न बध्यन्ते
मौनम सर्वार्थ साधनम। पैरॉट्स एंड मैनास गेट ट्रैप्ड बाय फॉल्ट ऑफ देयर माउथ, ब्रैकेट में लिखा है साउंड्स। क्रेन्स डू नॉट गेट ट्रैप्ड। साइलेंस इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर ऑब्टेनिंग ऑल ऑब्जेक्ट्स। समझ गए होंगे आप लोग। अभी ये फोर्थ वाला बेटा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए हम क्या करते हैं, पहले फिफ्थ वाला पढ़ते हैं। अब फिफ्थ वाला ऐसा है कि ग्रास हम इतना वर्थलेस समझते हैं, ग्रास को, है ना, ग्रास को हम इतना वर्थलेस समझते हैं, तो लेकिन कभी कभी क्या होता है, अल्पानाम अपि वस्तूनाम, अल्प मतलब छोटी से, उसका क्या करते हैं हम, संहति। संहति मतलब यूनियन। छोटी छोटी वस्तुएं अगर एक साथ जमा कर देते हैं तो कार्य साधिका, दैट अकम्प्लिशेस आवर वर्क, वो जो है वो क्या कर देता है, हमारा कार्य जो है वो साध्य कर देता है। कोई भी ऐसे लगता है अरे यार ये मिट्टी या फिर वो ग्रास, वो क्या काम करेगा, वो कुछ काम नहीं कर सकता है, लेकिन वो भी हमारा काम कर देता है। दैट अकम्प्लिशेस आवर टास्क्स, टास्क नहीं टास्क्स, ठीक है। कैसे, फिर कभी एग्जाम्पल देखो कितना अच्छा देता है। तृणैर गुणत्वम आपन्नै बध्यन्ते मत्तदंतिना। तृणैहि, तृणैहि मतलब बाय ग्रास क्या होता है, गुणत्वम। गुणत्वम मतलब रस्सी, रस्सी जो है वो की जाती है, रोप, ठीक है। आपन्नै बध्यन्ते बांधी जाती है, एक साथ की जाती है, किससे, ग्रास से एक रस्सी बनाई जाती है। और वो किसको बांधती है, बध्यन्ते, हाथी को। इतना बड़ा हाथी जिसे हम बोलते थे अरे ये ड्राई ग्रास है, ये कोई काम का नहीं है, लेकिन वो जिसे हम वर्थलेस समझ रहे थे, उसका क्या बना दिया, एक अच्छी सी बड़ी रस्सी। और वो रस्सी से किसे बांधा गया, तो इतने बड़ी हाथी को। अल्पानाम अपि वस्तूनाम संहति कार्य साधिका। तृणैर गुणत्वम आपन्नै बध्यन्ते शुकसारिका। जब संधिस पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। यूनियन ऑफ इवन स्मॉल थिंग्स अकम्प्लिशेस टास्क जस्ट एज द इंटॉक्सिकेटेड एलिफंट। सिर्फ एलिफंट नाही, वो इंटॉक्सिकेटेड मतलब म्हणजे मराठीमध्ये आपण ज्याला म्हणतो माजलेला हत्ती, माजलेला शब्द तुम्ही ऐकलेला असेल, तो माजलेला जो हत्ती है त्याला बांधणं काय सोपं काम है। उसको बांधने के कौन काम आता है, इंटॉक्सिकेटेड एलिफेंट्स आर टाइड बाय अ रोप मेड ऑफ हेयर स्टिक्स। हेयर स्टिक्स मतलब ड्राई ग्रास, ड्राई ग्रास से जो रस्सी बनाई गई है उसे हम बांधते हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट वाला ये वाला, जिंदगी भर याद रखने जैसा फिलोसॉफी, मतलब इसमें वो तुम्हारे आपके जो वो कौन माहेश्वरी, संदीप माहेश्वरी, और वो दीदी आती है एक शिवानी दीदी वगैरह, वो भी बेटा इसके सामने फीके पड़ जाते हैं सबके सब। मतलब हमारा लिटरेचर कितना पावरफुल है इससे समझ में आता है। पॉजिटिव थिंकिंग के कोई कितने भी वीडियोस दे दे, लेकिन दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। व्हाट, अब क्रिया पहले लास्ट वाली है। मैं लास्ट वाली क्यों समझाती हूँ, मैं आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहती हूँ। क्रिया सिद्धि, हमारा काम पूर्ण होना, फुलफिल होना। सच में भवती, सच में क्रिया सिद्धि किसमें है, न उपकरणे, उपकरण में नहीं है। तो स्पिरिट डज नॉट डिपेंड ऑन देयर मीन्स, तो किसमें है, स्पिरिट में है। मीन्स नहीं, मेरे पास यार वो मेरे आजकल जूम के लेक्चर्स चल रहे हैं तो मेरे पास है ना अच्छा मोबाइल होता था तो क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी मोबाइल हो। तुम्हारे पास मोबाइल कौन सा है, दैट डजंट मैटर। उपकरण, उपकरण कौन सा है वो नहीं मायने रखता है। सत्वे भवती, तुम्हारा स्पिरिट कितना है पढ़ने का, दैट मैटर्स बेटा, वो मैटर करता है। अब कवि ने एग्जाम्पल देखो कितना सुंदर दिया है। क्या एग्जाम्पल दिए हुआ है, सूरज का, सन, सूर्य। क्या कहते हैं कवि, सूर्य का जो रथ है, रथ से एकम चक्रम इवन विथ अ सिंगल व्हील। सोचो, सूर्य का जो रथ है उसको एक ही व्हील है। भुजग यमिता, भुजग यानी सांप, ठीक है। सांप जो है
पहले तो ये देखो कि सप्ततुरगाः, ये जो रथ है, व्हील कितना है? 1, और घोड़े कितने हैं? तुरग, तुरग यानी घोड़ा, कितने हैं? 7। बाप रे, 7 घोड़ा, 1 चक्का, 1 व्हील, और घोड़ों को कंट्रोल करने के लिए क्या है? सांप, है ना। सांप सबको पता है स्मूथ स्मूथ होता है, कैसे कंट्रोल करेगा कोई? हाथ में पकड़ा भी नहीं जाता सांप तो। Even with a single wheel to the chariot, chariot यानी रथ, of 7 horses, controlled by the bridle of a snake. चाबुक हंटर, हंटर किसका बनाया हुआ है? तो स्नेक का बनाया हुआ है। सोचो कैसे हैंडल करता होगा। निरालंबो मार्ग, ये तो तुम्हें और मुझे पता है। क्या पता है? सूरज कहाँ आता है? स्काई में। स्काई इज सपोर्टलेस ना। तुम और मैं किस पे चलते हैं? आप और मैं किस पे चलते हैं? जमीन पर चलते हैं। हमारी कारें किस पे चलती है? जमीन पर। आकाश को क्या है? स्काई को क्या है? दैट इज सपोर्टलेस। निरालंबो, निरालंबो ने सपोर्टलेस। क्या सपोर्टलेस? मार्गः, संधि रिजॉल्व की मैंने यहाँ पे। मार्गः, सपोर्टलेस पाथ। इतने हर्डल्स है, लेकिन ये हर्डल्स खत्म नहीं हुए अभी। चरण विकलः सारथी, अरुण नाम का उसका जो सारथी है, चैरियोटियर, वो जो है वो कैसा है? चरण विकल, अपाहिज है, पैर ही नहीं है। चरण विकल सारथी अपि, फिर भी रवि ही याति, रवि ही याति क्या करता है? मैं यहाँ पे एक बार आपको संधि दिखाती हूँ। रवि यावत तेवांतम, है ना। मार्गः चरण विकल, ये हुआ। रवि यानी सूरज, याति जाता है, गोज। याति का मतलब येणे असा नाही होत, जाणे असा होतो संस्कृत मध्ये। रवि ही याति, सूरज जाता है, एव अंतम, लास्ट तक। कितना सुंदर है ना, ये देख लिया होगा आपने। अभी मैं ये नीचे रख देती हूँ। रवि ही याति, रवि जाता है, एव अंतम, लास्ट तक। कहाँ तक? प्रतिदिनम, रोज रोज। अपारस्य नभस, ये जो एंडलेस स्काई है, यहां से वहां तक जाता है, पूरब से लेके तो पश्चिम तक, हर्डल्स की कोई चिंता न करते हुए। इसलिए क्रिया सिद्धि सत्वे भवति, कि फुलफिलमेंट ऑफ वर्क, टास्क जो है वो किसमें है? स्पिरिट, सत्वे भवति, दैट इज इन सत्व। सत्व यानी स्पिरिट में है। महताम नोपकरणे, उपकरण में नहीं है, हमारे पास क्या मीन है उसमें नहीं है। रथस्यैकं चक्रं भुजगयमिता सप्ततुरगाः, निरालंबो मार्गश्चरण विकलः सारथीरपि, रविर्यावत्तेवान्तं प्रतिदिनम् अपारस्य नभसः, क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महतां नोपकरणे। Even with a single wheel to the chariot of 7 horses, controlled by the bridle of a snake, a supportless path, and a lame charioteer, अपाहिज है। The sun surely reaches the end of unending sky, कितना सुंदर है ना, end of unending sky, ऐसे एंड पे जाता है कि जिसको कोई एंड ही नहीं है। एवरी डे द सक्सेस ऑफ ग्रेट पीपल इज इन देयर स्पिरिट एंड डज नॉट डिपेंड ऑन देयर मीन्स। समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से ये 5 जो है ये है। अभी पेज नंबर 14 जो है वो पेज नंबर टेक्स्ट बुक का 14 पे ये सारे के सारे वर्सेस दिए हुए हैं। मैं एक बार बोलती हूँ, आप ध्यान दीजिए। विद्या नाम नरस्य रूपमलिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं, विद्या भोगकरी यशस् सुखकरी विद्या गुरुणां गुरुः, विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परं दैवतं, विद्या राजसु पूज्यते न तु धनं विद्या विहीनः पशुः, निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्, अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदन्न धीराः, आत्मनो मुखदोषेण बध्यन्ते शुकसायिका, बकास्तत्र न बध्यन्ते मौनं सर्वार्थसाधनं,
रथस्येकं चक्रं भुजगयमिता सप्ततुरगाः निरालम्बो मार्गश्चरणविकलः सारथिरपि रविर्यावत्तेवान्तं प्रतिदिनम् अपारस्य नभसः क्रियासिद्धि सत्त्वे भवति महतान्नोपकरणे अल्पानामपि वस्तूनां सौभगी कार्यसाधिका तृणैर्गुणत्वं मापन्नैर्बध्यन्ते मत्तदन्तिनः। इसके नोट्स जो है वो आप लोगों को लेक्चर के बाद ही आ जाएंगी। जो नोट्स है वो सारी की सारी, और आपको सीमा बख्शीज माय बोली क्लासेस चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम जल्दी से जल्दी मिलते हैं। इसमें के 2 वर्सेस जो है वो हमारे बाकी है, वो 2 वर्सेस और छोटा सा एक ग्रामर का पार्ट वो एक साथ नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर रहेगा उसमें मैं बता दूंगी। नोट्स आपको व्हाट्सएप पे आ जाएंगी। सो स्टे ट्यून ऑन सीमा बख्शीज माय बोली क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।